वक्ता के रूप में मैं आग्रह और निवेदन करूंगा एडवोकेट श्री सुरेंद्र जी लांबा, जो आप हनुमानगढ़ से हैं, बहुत ही अच्छे वक्ता, प्रभावी वक्ता के रूप में आप जाने जाते हैं। हाई कोर्ट में आप वकालत करते हैं। आग्रह करूंगा लांबा साहब से अपने विचार रखें। धन्यवाद साहब। भाई मैं लांबा कुमाऊं तो पहले तो आप ये कह दोगे कि मूल ओबीसी का सम्मेलन है, लांबा किसको बुला लिया। समाज के गुलशन को जो आबाद रखते हैं, समाज के गुलशन को जो आबाद रखते हैं, हकीकत है लोग मरने के बाद भी उनको याद रखते हैं, पर यह हौसला हर किसी में नहीं होता। समाज के कुछ जिगर वाले लोग इसकी बुनियाद रखते हैं। आज मूल ओबीसी न्याय एवं उत्थान संस्थान राजस्थान की ओर से आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे समाज की शान सम्मानित भंवरलाल जांगीड़ साहब, इस संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राधेश्याम काम्या जी, गोपाल भाई जी, बहन मधु कुमाऊ जी और तमाम समाज के जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित साथियों, सुबह 9 बजे से बहुत शानदार प्रोग्राम का आयोजन हुआ। सभी ने पहले चाय नाश्ता किया, फिर यहाँ बैठी हमारी माताएं बहनें भी सुबह 9 बजे से बैठी है और 1 बजे का टाइम हो गया। इतनी देर तो हम लोग क्लास में भी नहीं बैठे थे। निश्चित रूप से ये जो लंबा कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग बड़ी शांति से बैठे हो, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा। और भी वक्त आएंगे, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि सारगर्भित और कम समय में अपनी बात रखें। मैं भी मेरी बात कम समय में समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों, अभी बात आती है मंच पे बार बार, काफी लोग कहते हैं, मैं भी कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ, बहन मधु कुमाऊ जी बैठे हैं, ये प्रदेश बीजेपी के मंत्री रहे हैं, काफी बीजेपी कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, कि हम लोगों को तीसरी राजनीतिक पार्टी बनाने लेनी चाहिए। सब लोगों का यही विचार आता है कि मूल ओबीसी के लोगों को महत्व नहीं मिलता, इसलिए तीसरी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर लेनी चाहिए। और मेरा जो काम्या जी, ये लोग जानते हैं, मेरे पिताजी ने बहुजन समाज पार्टी की सेवा करने के लिए, काम करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और बहुत लंबे समय से पहले मेरे फादर दलित सेना में काम करते थे, रामविलास पासवान जी के साथ तीसरी पार्टी में, फिर बसपा में आए। लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि हम लोग वोट देते हैं बीजेपी कांग्रेस को, हमारे समाज के लोग, और जब बात आती है तो हम मंचों से कहते हैं कि हमें तीसरी पार्टी खड़ी कर लेनी चाहिए। और कुछ लोग तीसरी पार्टी खड़ी भी कर लेते हैं, लेकिन वो पार्टियां 1% वोट, आधा % वोट से निपट जाती है। मेरा आपसे आग्रह है कि जब हम लोग बहुतायत में, हमारे समाज के लोग 70%, 60-70% वोट बीजेपी को देते हैं, तो हम लोग बीजेपी पे दबाव क्यों नहीं बनाते कि हमारे समाज को महत्व दो, मूल ओबीसी के लोगों को महत्व दो। सतीश पूनिया राज्यसभा में सांसद क्यों जा रहे हैं, भंवरलाल जांगीड़ क्यों नहीं जा सकता, मधु कुमावत क्यों नहीं जा सकती, हमारे समाज के लोग, कोई सोनी क्यों नहीं जा सकता, कोई छिंपा क्यों नहीं जा सकता, कोई दर्जी क्यों नहीं जा सकता, कोई मनियार क्यों नहीं जा सकता, कोई हमारे मुस्लिम समाज का भाई हमारी मूल ओबीसी का है तो वो क्यों नहीं जा सकता। और हम लोग कांग्रेस के लोगों के पास इकट्ठे होके क्यों नहीं जाते, कांग्रेस के नेतृत्व के पास क्यों नहीं जाते कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व देंगे, तो ओबीसी के तो 52% ओबीसी है, वो हम लोग बैठे हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, आप हमें महत्व दीजिए। हम लोग अलग हो के 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200, 500 लोग अलग हो के कहते हैं कि हम तीसरी राजनीतिक पार्टी खड़ी कर देंगे। तीसरी राजनीतिक पार्टी न तो उमा भारती जी से चली, न मदन लाल खुराना जी से चली, न घनश्याम तिवारी जी से चली। वो लोग भी इतने दिग्गज नेता होने के बाद, घनश्याम तिवारी जैसा तो दिग्गज नेता कोई हुआ नहीं होगा। घनश्याम तिवारी जी तो दिग्गज नेता है ना, इस क्षेत्र के भी नेता हैं। जब घनश्याम तिवारी जी ने अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ा तो वोट आए 11,000। जिस सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से घनश्याम तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से 1-1 लाख वोटों से चुनाव जीतते थे, वही घनश्याम तिवारी अगर उसी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय या अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़े तो वोट आए 11,000। इसलिए मेरा तमाम समाज बंधु बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि आप बीजेपी कांग्रेस में जाके कब्जा कीजिए। वो पार्टियां सत्ता के लिए बनी है, वो पार्टियां राज करेगी। ये जो ख्वाब की बात है कि हम तीसरी पार्टी खड़ी कर देंगे, मूल ओबीसी की सरकार बना देंगे। मूल ओबीसी के 200 गहलोत जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, मूल ओबीसी को तो हो सकता है सचिन पायलट साहब भी आने वाले टाइम मुख्यमंत्री बने।
मूल ओबीसी के तो और बहुत सारे लोग नेता बनते हैं, तो हम क्यों नहीं? समस्या कहाँ आती है? मैंने लंबे टाइम तक राजनीति में एक्टिव रहा हूं और मैंने विशेषकर कांग्रेस में पिछले साल 10 साल से देखा है, वो लोग एक्टिव होते हैं। हम लोग हमारे बड़े भाइयों की कितनी बुराइयां करें, लेकिन उनमें जो एक्टिवनेस है, हमें उनसे एक्टिवनेस सीखनी पड़ेगी। और वो लोग अपने समाज के प्रति जितने डेडिकेटेड है, वो लोग अपने समाज के प्रति उनका जो समर्पण है, वो हमें उन लोगों से सीखना पड़ेगा। सरदार शहर में उपचुनाव हुए, सरदार शहर में आज से 2.5-3 साल पहले उपचुनाव हुए थे, शायद 4 साल की बात होगी, जब कांग्रेस के कैंडिडेट थे अनिल शर्मा, कांग्रेस से कैंडिडेट थे अनिल शर्मा, बीजेपी के थे अशोक पिंचा, एक था ब्राह्मण एक था बनिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह जी डोटासरा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश पूनिया। और दोनों ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए जोर लगाया, दोनों ने। लेकिन जाट समाज ने एक भी वोट खराब नहीं किया। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लालचंद मुंड को 40,000 वोट दे दिए, एक वोट भी खराब नहीं किया। गोविंद डोटासरा जी के निजी रिश्तेदारों ने भी गोविंद डोटासरा जी के कहने से वोट नहीं दिया। सतीश पूनिया के निजी रिश्तेदारों ने भी सतीश पूनिया के कहने से वोट नहीं दिया। लेकिन जब दिल्ली और जयपुर में बाड़ेबंदी की बात आती है, अपनी ताकत दिखाने की बात आती है, एक्टिवनेस की बात आती है, तो बीजेपी कांग्रेस कार्यालय में वो लोग खड़े मिलते हैं। मीटिंगें होती है तो वो अपनी तरफ पीछे जाके नहीं बैठते, वो आगे की रो में बैठते हैं और एक ही बात कहते हैं, साहब किसानों को तो आपको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, किसानों को तो महत्व देना ही पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं, आप ये बात बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालय में जाके, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को जाके ये बात कहना शुरू कर दो कि ये मूल ओबीसी के लोग हैं, ये बिना महत्व आपको वोट नहीं देंगे साहब। उस दिन आपकी पूछ हो जाएगी। भाई आज कांग्रेस और बीजेपी है, पार्षद और निकाय और पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। मैं ये मानता हूं कोई मोहल्ला, कोई ग्राम पंचायत, कोई पंचायत समिति सदस्य की जहां जगह है, वहां पे ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां 20-30% वोट पार्टी के नाम से नहीं मिलते हो बीजेपी कांग्रेस के। और हम कहते हैं हम तीसरी पार्टी खड़ी करेंगे और उम्मीदवार जिता लेंगे। हमारे उम्मीदवार के वोट आते हैं 3,000। अभी मेरे गुरु रहे हैं दौलतराम पेंसिया जी, उन्होंने 6-7 साल संघर्ष किया रतनगढ़ में तीसरी पार्टी से, उनके वोट आए 4,000। अब खड़ी कर लो तीसरी पार्टी। और मैं कहता हूं वही हमारे संघर्षशील लोग बीजेपी कांग्रेस में कब्जा क्यों नहीं करते? अगर आप बीजेपी कांग्रेस, अभी राहुल गांधी जी ने कहा ओबीसी को महत्व देंगे, दिल्ली में मीटिंग हुई, मैं भी वहां मौजूद था, हमने कहा साहब ओबीसी कौन है, ओबीसी कौन है, ओबीसी को महत्व दोगे? ओबीसी मूल ओबीसी है, 52% है, हमें तकलीफ नहीं है। जाट समाज के लोग हमारे बड़े भाई हैं, उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है, उनको उनका हक दो, लेकिन हमारा हक मत मारो। हमें हमारा हक चाहिए। हमारी किसी जाति धर्म से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे लिए एक करने के लिए तैयार है तो हम उनको ढाई लौटाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई भी जाति कोई हमारा हक खाना चाहेगी, वो हम चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हम नहीं खाने देंगे। आपसे मेरा एक ही आग्रह है कि आप जिस भी राजनीतिक दल में हो और सक्रिय रहो। अगर आपके समाज का कोई आदमी अभी पार्षद के चुनाव है, जांगड़ समाज का आदमी कोई वार्ड पार्षद की टिकट मांग रहा है, मान लो वो कांग्रेस के लिए मांग रहा है, तो उस टाइम आप बीजेपी कांग्रेस मत लड़ाओ। सारे के सारे मूल ओबीसी के लोग उसके साथ गोविंद डोटासरा के घर जाओ, बीजेपी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के घर जाओ कि हमारे समाज का आदमी, हम खड़े हैं, जिताना हमारी गारंटी है। अगर बीजेपी से कोई आपके सोनी समाज का आदमी टिकट मांग रहा है तो आप उसके साथ खड़े हो। आपको एक समाज का जो है जाति से निकल के, अभी बार बार बात आ रही थी कि कोई कहता है कुमाऊत हूं, कोई कहता है जांगड़ हूं, कोई कहता है स्वामी हूं, कोई कहता है चिंपा हूं, कोई कहता है दर्जी हूं, कोई कहता है सैन हूं। अच्छी कहते हैं जिस समाज के वो लोग कहेंगे, लेकिन जब राजनीति एकता की बात आती है, किसी समाज के भाई के साथ अन्याय अत्याचार होता है, उस दिन कहो हम मूल ओबीसी के हैं। ये अकेला नहीं है, पूरा समाज इसके साथ खड़ा है। राजनीति में टिकटें मिलती है, उस दिन ये देखने लग जाओ कि ये सैन समाज का आदमी है और सैन समाज के तो यहाँ 50 वोट है, उस वोट से नहीं जीत सकता। आप सबके सब लोग मूल ओबीसी के लोग उसके साथ लगोगे तो वो पार्षद बन जाएगा। इसी प्रकार सैन समाज का आदमी अगर दूसरे वार्ड में कहीं 20 वोट भी उनके हैं और वहां जांगड़ चुनाव लड़ रहा है, स्वामी चुनाव लड़ रहा है, उसको वोट देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। ऐसी भावनाएं आपने बढ़नी पड़ेगी। आपने बहुत शानदार प्रोग्राम किया और मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं
कि हमें किसी जाति से लड़ाई नहीं लड़नी, हमें किसी जाति से लड़ाई नहीं लड़नी, हमें कोई तीसरी राजनीतिक पार्टी नहीं खड़ी करनी। आप जहां हो, बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, राजनीति कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपका विवेक है। तीसरी पार्टी में जाना चाहते हो, आपका विवेक है, लेकिन अपना हक मांगना सीख जाओ। जहां भी हो वहां हक मांगना सीख जाओ। यहाँ कल को प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे, सिक्कर एक मुख्यालय है, ये आज मीटिंग हुई है। मैं मानता हूं कि जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी कि हम जाट समाज को आरक्षण देंगे, उस दिन आप ये मीटिंग करके कह देते कि अगर हमारे आरक्षण में से दोगे तो हम इस पार्टी का बहिष्कार करते हैं। जाटों को आरक्षण दो, जाटों को 50% आरक्षण दो, जाट हमारे बड़े भाई है, उनसे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा जो 21% आरक्षण है वो हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। तो शायद आज ये आरक्षण में नहीं होते, आपके आरक्षण में नहीं होते, अलग आरक्षण मिलता कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज एसबीसी का आरक्षण मिला है घुमंतु जातियों को, गुर्जर, गडरिया, रेवाड़ी, देवासी को, उससे हमें तकलीफ नहीं है, तो वो भी मिल सकता था। ऐसी बातें करो। आपका सीकर मुख्यालय है, 100 आदमी एक्टिव होके, मैं कह रहा हूं, बीजेपी का नेता आता है, कांग्रेस का आता है, पूरा राजस्थान यहां से गुजरता है, उनके रुक के कहने लग जाओ कि साहब सतीश पूनिया जी को तो राज्यसभा सांसद बनाया, उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन मूल ओबीसी तो बीजेपी से जुड़ी है साहब, उसका भी कोई सांसद बना दो, किसी कुमार को बना दो, खाती को बना दो, नाई को बना दो, स्वामी को बना दो, हम तो सारे उसी में आ जाएंगे। ये बात बोलने लग जाओ, पार्टी की मीटिंगों में बोलने लग जाओ कि साहब हमारे लोगों को टिकट दो, हमारे समाज के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनकी मदद करने लग जाओ। तो निश्चित रूप से आपका उद्धार होगा। आपने बुलाया, बोलने का मौका दिया, मान सम्मान दिया और बहुत शानदार प्रोग्राम किया। और मेरा आपसे आग्रह है कि पंचायत और निकाय चुनाव में आज जो हमारी शानदार मीटिंग हुई है उसका रिजल्ट दिखा दो, और लगना चाहिए कि मूल ओबीसी में ताकत है, और ताकत वो रिजल्ट में भी बदलती है। आपने ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय महात्मा ज्योतिबा फुले, जय भगवान विश्वकर्मा, जय भारत।